नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। वाराणसी में बड़ी मात्रा में भू संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं, जिसमें मस्जिद, कब्रिस्तान, दुकान, मकान सभी कुछ शामिल है, जिसका देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। कब्रिस्तान, मस्जिद और यतीम खाने के अलावा जो निर्माण करके भवन बने हैं, उनको लोग गलत बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ मस्जिद, यतीम खाना और कब्रिस्तान की हिफाजत करना और उसकी देखभाल करना है। किसी भी तरह का कब्जा करना या कोई निर्माण कार्य करना गलत है। सुरक्षा जो है वक्फ बोर्ड का जो भी काम है वो वक्फ बोर्ड का ही लोग इसका सुरक्षा करते हैं और उसी का काम है सब रख रखाव और देख रेख करना। तो क्या क्या है? मस्जिद, कब्रिस्तान, मस्जिद, कब्रिस्तान की कोई अगर अपना मकान वक्फ में डाल लेते हैं उसका भी देख रेख वक्फ बोर्ड कर सकता है। वक्फ बोर्ड में कब्रिस्तान भी आता है, मस्जिद भी आता है। और इसके अलावा जो और घर मकान भी लोग वक्फ वो बोर्ड तो घर मकान बनाए तो अनलीगल ही है सर। ये लीगल नहीं है। नहीं, जिसको आप अनलीगल मानते हैं घर मकान, बिल्कुल अनलीगल है। कहाँ पर है? क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो बनेगा तो अनलीगल है। वो अनलीगल जो लोग घुस करके बनाए अपना निर्माण कार्य कराए हैं वो अनलीगल है। और इसकी सुरक्षा हम लोग चाहते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड की सुरक्षा जो संपत्तियां हैं ये बरकरार रहे। क्या क्या चीज़ वक्फ बोर्ड देखता है? वक्फ बोर्ड अपना ये मस्जिद देखती है, इसकी जो संपत्ति जगह जगह जैसे कि ये है कब्रिस्तान है उसकी देख रख रखाव, मस्जिद का रख रखाव। यतीम खाना भी देखती है। जी जी। वाराणसी में बड़ी मात्रा में भू संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं, जिसमें मस्जिद, कब्रिस्तान, दुकान, मकान सभी कुछ शामिल है, जिसका देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। कब्रिस्तान, मस्जिद और यतीम खाने के अलावा जो निर्माण करके भवन बने हैं, उनको लोग गलत बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ मस्जिद, यतीम खाना और कब्रिस्तान की हिफाजत करना और उनकी देखभाल करना। किसी भी तरह का कब्जा करना या कोई भी निर्माण कार्य करना गलत है। आपको बता दें, संसद में आज वक्फ बिल आएगा। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन के लिए वक्फ विधेयक 2024 पेश कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, वक्फ कानून में क्या बदलाव ला रही है सरकार? देखिए, वक्फ कानून में तमाम बदलाव हो रहे हैं और जिस तरीके से वाराणसी में लोगों ने इस तरीके का विरोध जताया है, लोगों ने ये कहा है कि वक्फ के जो लोग हैं उनको खाली देखभाल करने की इजाजत है और इस पे कब्जा करने जैसी जो चीज है वो पूरी तरीके से गलत है। इसका आज वाराणसी में लोगों ने विरोध जताया है। निश्चित रूप से इस तरीके की तस्वीरें हैं तो कहीं न कहीं ये देखा जाए या ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीनों पर लगातार कब्जे हो रहे हैं, लगातार उस पर विवाद सामने आते हैं, इसको लेकर आज जिस तरीके से वाराणसी में लोगों ने विरोध जताया है, ये तस्वीरें कहीं न कहीं आगे चलकर लोगों के लिए या वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है जिसपे अवैध तरीके से कब्जा कर लिए जा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं ये लाभदायक होगा। जिस तरीके से आज वाराणसी में लोगों ने इस पे विरोध जताया और इस पे जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड की तमाम जो संपत्तियां हैं जिसपे कब्जे किए जा रहे थे इस पे रोक लगेगी। हालांकि लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा करने के विरोध में किया गया है। जी पवन, वक्फ बोर्ड में कितनी बार बदलाव हुआ है? जी पवन, हमारी आवाज आ रही है आप तक? जी पवन, वक्फ बोर्ड में कितनी बार बदलाव हुआ है? देखिए, तमाम तरीके के जब इस तरीके के सवाल उठते हैं तो इसमें जो है चर्चाएं होती है, इसमें बदलाव के जो कानून के बदलाव के जो बातें आती है वो भी किए जाते हैं। हालांकि अगर आज की हम बात जिस तरीके से आज वाराणसी में लोगों ने इसका विरोध जताया है, इसको लेकर बदलाव क्या किए जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसमें तमाम तरीके के जो बदलाव है वो किए गए हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड की तमाम स्थानों पर जमीनों पर लोगों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किए जाने की बातें सामने आई है। इसी को लेकर आज वाराणसी में लोगों ने इसका विरोध जताया है। अब इसके किस तरीके के बदलाव होंगे, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में क्या बदलाव होंगे वो भी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि तमाम स्थानों पर इस तरीके की जो लोगों की परेशानियां थी वो सामने आई थी। क्योंकि प्रयागराज की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें या वाराणसी की बात करें तो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर तमाम स्थानों पर कब्रिस्तान को लेकर, मदरसे को लेकर, उसमें देखभाल करने
वाले लोग कब्जा कर लेते हैं, इसी को लेकर आज यहाँ पर विरोध किया गया है। जी पवन, ओवैसी ने कहा कि आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, आप मुसलमानों के दुश्मन हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, इस तरीके की जब मुद्दे सामने आते हैं, पूरे प्रदेश की बात की जाए, तमाम इस तरीके के चाहे धार्मिक मुद्दे आए या तो संप्रदाय के मुद्दे आए, जब इसमें किसी तरीके की राजनीति होती है तो राजनीति कहीं न कहीं उसका एक दूसरा रंग या दूसरा पहलू दिखता है। अब ओवैसी के इस बयान को लेकर आम आदमी की क्या राय है, आम आदमी इस पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देगा, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। लेकिन मौजूदा स्थिति की बात की जाए या जिस तरीके के जो माहौल है या जो मौजूदा समय की बात की जाए तो कहीं न कहीं इस पर राजनीति को लेकर ओवैसी का ये बयान चर्चा का विषय होगा। हालांकि देखिए इसमें किस तरीके के बयान आएंगे, किस तरीके से इसमें राजनीति का पारा जो है वो चढ़ेगा। लेकिन इस तरीके का ओवैसी के बयान पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ये अभी तक सामने नहीं आई है। किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया होगी, ये लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही इस पर कुछ भी कह पाना मुनासिब होगा। जी पवन, ये जो बिल लाया जा रहा है इसका मकसद क्या है? जी पवन, आवाज आ रही है हमारी आप तक? पवन, ये जो बिल लाया जा रहा है वक्फ बोर्ड का, इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद ये है कि लोगों ने इसके आरोप लगाया, लोगों ने इसका विरोध जताया है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, वक्फ बोर्ड में जो लोग रहते हैं वो उसकी देखभाल करते हैं, चाहे वहाँ कब्रिस्तान की बात की जाए या मदरसे की बात की जाए, लेकिन लोग जो है देखभाल करते करते इस पे कब्जा कर लेते हैं, इससे अवैध निर्माण कर लिए जाते हैं। इसी को लेकर आज विरोध किया गया है और इसी को लेकर ये सब बातें हैं वो सामने आई हैं। इसी तरीके के इसमें बदलाव किए जा रहे हैं ताकि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति की देखभाल करते हैं वो उस पर किसी तरीके से कब्जा नहीं कर पाए। जी पवन, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की सियासत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पोस्टरवार तेज हो गया है। दरअसल अयोध्या मामले में लगाए गए पोस्टरों के बाद विपक्ष ने लखनऊ में पोस्टर के जरिए ही पलटवार किया था और विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की थी। इस पोस्टर में प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों का जिक्र किया गया है और दावा किया गया कि यूपी में रेप और पास्को के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अब सत्ता पक्ष ने भी वही तरीका अपनाकर इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए पोस्टर वॉर शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आज हजरतगंज इलाके के परिवर्तन चौराहा पर भाजपा नेता अभिजात मिश्रा ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक बड़ी होर्डिंग लगवाई है। बीजेपी नेता अभिजात मिश्रा ने बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार और गजवाए हिंद में इंडिया गठबंधन की भागीदारी होने का भी आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश की एक बेटी ने पोस्टर लगाया जिसमें उसने तमाम मुद्दों का जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश में कैसे अपराध हो रहा है, क्या एनसीआरबी के डेटा कह रहे हैं लगातार महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन न्याय और अन्याय की बात वहीं पर हो रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ लेना है। आप ये देखिए कि अभी गाजीपुर के अंदर 2.5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है, कितने दिनों बाद कार्रवाई हुई और क्यों नहीं उस अपराधी के घर पर बुलडोजर चलता है। तमाम जगह जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही वहां पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा। बाबा का बुलडोजर सिर्फ उसी तरफ जा रहा है जहां पर निर्दोष लोग रहते हैं, जहां पर निर्दोषों को परेशान करना है, विपक्षियों को परेशान करना है। इनका बुलडोजर चलाने का उद्देश्य न्याय दिलाना नहीं है, इनका बुलडोजर चलाने का उद्देश्य राजनीतिक लाभ है। जो बांग्लादेश में हो रहा है उसकी एक तो बहुत कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। दूसरा, हिंदू महासभा कल हजरतगंज में भी एक कार्यक्रम किया, पुतला दहन किया, साथ ही जानकीपुरम थाने पर भी एक जो है कार्यक्रम हम लोगों ने किया, विरोध प्रदर्शन किया वहाँ पर, और वहाँ पर भी कई बहुत से हिंदू कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित हुए। मेन चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री जी को मैंने 2 बार पत्र लिखा कि उस पर कठोर कार्रवाई की जाए और वहाँ पर हिंदुओं को मतलब सुरक्षित वापस निकाला जाए। जो भी हमारे हिंदू भाई वहाँ फंसे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, उसको ले करके मैंने एक ज्ञापन तैयार किया है और ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। और वहाँ पर मैंने संयुक्त राष्ट्र से भी मांग की है कि वहाँ उन लोगों को तत्काल जो है सुरक्षा प्रदान की जाए और उनको सुरक्षित जो है वापस लौटाया जाए। महिला अपराध को लेकर के पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार भी कर रहा है, तो वहीं लखनऊ में अब पोस्टर वार भी शुरू हो गया।
अभी हाल ही के दिनों की बात की जाए तो सपा नेत्री की बात की जाए, उसके द्वारा मौजूदा सरकार पर हमला करते हुए पोस्टर वार किया गया था, जिसमें 10-90 चौराहे पर कुछ होर्डिंग्स लगाई गई थी जिसमें महिला अपराध को बढ़ावा दिया गया था। लेकिन अब अगर बात की जाए बीजेपी सरकार की, तो उसने भी इंडिया गठबंधन पर एक पलटवार शुरू किया है, क्योंकि जो लखनऊ में पोस्टर वार की तस्वीरें हम दिखाएंगे, ये लखनऊ के हजरतगंज इलाके के परिवर्तन चौराहे की तस्वीर है। यहाँ पर बीजेपी के अभिजात मिश्रा प्रदेश मंत्री भाजपा उत्तर प्रदेश के द्वारा एक बैनर लगाया गया है, जिससे इंडिया गठबंधन को घेरने का काम किया गया। और घेरने का जो काम है वो बांग्लादेश को लेकर के साफ तौर से मुद्दा उठाया है, क्योंकि आप देखेंगे तो साफ लिखा हुआ है हिंदू विहीन पाकिस्तान, दूसरी तरफ लिखा है हम तुम्हें गजबे हिंद बनाने का मौका देंगे, बस मोदी सरकार का तख्ता पलट कर दो। यानी कि बात की जाए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने जो लोकसभा चुनाव लड़ा था, उस चुनाव के दौरान बीजेपी सरकार को हराने की जो मुहिम रखी थी, उस मुहिम के आधार पर अब भाजपा सरकार ने इंडिया गठबंधन को घेरने का काम शुरू किया है। क्योंकि अगर दूसरी तस्वीर आप इसी बैनर में देखेंगे तो साफ तौर से लिखा है बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, हिंदू विहीन बांग्लादेश, और उसके नीचे एक जो टाइटल लिखा है बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों भारत छोड़ो। यानी कि जिस तरीके से बांग्लादेश में जो घटना हो रही है, उस घटना को लेकर के साफ तौर से इंडिया गठबंधन को जो विपक्ष है उसने घेरने का काम शुरू कर दिया है। सत्ता और विपक्ष के बीच जिस तरीके से अब पोस्टर वार शुरू हुआ है, उस पोस्टर वार से दोनों एक दूसरे पर लगातार हमलावर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सतीश मेहता के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। इसी बीच हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरह से पोस्टर लगाकर वार पलटवार हो रहा है बांग्लादेश के मुद्दे पर, बीजेपी कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरती हुई नजर आ रही, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ, कहीं देखा जाए तो बीजेपी आपको बता दें कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रहा था और केंद्र सरकार पे सवाल उठा रहा था, उसी तरीके से बीजेपी के अभिजात मिश्रा जो प्रदेश मंत्री हैं वो भी लगातार अब इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से अभिजात मिश्रा ने पोस्टर लगाया है, कहीं देखा जाए लखनऊ में पोस्टर लगाया है, लखनऊ के हजरतगंज में पोस्टर है, जिसमें साफ साफ दर्शाया गया है कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश। और उन्होंने अभिजात मिश्रा ने साफ साफ ये भी कह दिया है कि भारत से जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से निकाला जाए, उनको बांग्लादेश भेजा जाए। और जो बांग्लादेश में जो हिंदू, जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो हिंदू परिवार के लोग हैं, उनको सुरक्षित वहाँ से निकाला जाए। जी राजेश, अभिजात मिश्रा ने ये तो कहा कि जो बांग्लादेश के लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए, क्योंकि अभी कुछ लोगों के बयान भी सामने, एक महिला कह रही थी कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये भी यहाँ भारत में रह के और बांग्लादेश के हिंदुओं पर ऐसे बोला जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर बात करें हिंदुस्तान में जो इस तरीके की बातें बोल रही है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, तो कहीं देखा जाए तो उनका अपना निजी मामला है। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेश में महिलाओं और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो कहीं बहुत ही शर्मनाक बात है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और इसके लिए अगर बात करें तो इजराइल भी सवाल उठा चुका है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो बिल्कुल शर्मनाक है, किसी कीमत पर वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजराइल ने भी सवाल उठाया है। तो जाहिर सी बात है कि उसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि उसी तरीके से भाजपा के जो प्रदेश मंत्री हैं अभिजात शर्मा, वो भी यहाँ लखनऊ में पोस्टर लगाया और पोस्टर में उन्होंने एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र किया है। उसके बीच में आपको बता दें कि जो मैप है बांग्लादेश का, बीच में इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनको बीच में दर्शाया गया है और साफ साफ उसमें लिखा गया है कि मोदी सरकार का तख्ता पलट कर दो, हम तुमको ताज पहना देंगे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे तमाम मुद्दों पर अभिजात मिश्रा ने टारगेट किया हुआ है। बिल्कुल जी राजेश, पड़ोसी मुल्क में जो ये हालात पैदा हुए हैं, इस पर देश पर भी क्या इसका असर पड़ रहा है, अपने भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है? देखिए, अगर बात करें जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, कहीं देखा जाए तो उसका असर कई देशों में पड़ रहा है, जो भी एशियाई देश है सारे देशों में पड़ रहा है। और सबसे खास बात, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश मतलब हमारे देश के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत से
काफी संख्या में वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदू मौजूद है, सनातन धर्म के लोग मौजूद है। जिस तरीके से उनके साथ करते हैं, आप जिस तरीके से देखा जाए उनका घर जब वहाँ पे जलाया जा रहा है, उनके साथ एक महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, बहुत ही बड़ी और दर्दनाक घटना है। और इस पर मैं तो कहता हूँ इस पर सरकार को बिल्कुल, भारत को बिल्कुल इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से आपको बता दें, जिस तरीके से अगर वहाँ पे अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, इस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जी राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की मौतों का मामला लगातार बाहर आता रहता है। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर से सुमेरपुर थाना क्षेत्र में धुंधपुर इलाके से सामने आया है, जहां झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की जान चली गई। दरअसल डॉक्टर ने मरीज को खून की कमी बताई थी और मरीज को खून भी चढ़ाया था। आपको बता दें कि अस्पताल में खून चढ़ाते ही मरीज की हालत बिगड़ गई और खून चढ़ाने के बाद मरीज के घर पहुंचने पर उसकी मौत हो गई। पूरे जिले में झोला छाप डॉक्टरों की है भरमार और आपको बता दें कि ऐसे ही मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आए दिन झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही से किसी न किसी मरीज की जान जाती रहती है। अब सवाल ये है कि ऐसे में प्रशासन क्या कर रहा है और लगातार ऐसे मामले सामने आने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। वहीं क्षेत्र के विधायक का कहना है कि सीएमओ के संरक्षण में ही अवैध क्लिनिक और झोला छाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ के जो जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी वो पूर्ण रूप से सरकार की और हमारी पार्टी की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। हमने भी उनसे एक आध बार कहा है, जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में विषय है, ऊपर भी हमने इस विषय से अवगत कराया है। और इस तरीके के जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जो लोग तमाम सारे लोगों की ज़िंदगी से दिन रात खेलते हैं, इस तरीके के जो भी अवैध अस्पताल यहाँ पर चल रहे हैं जन क्षेत्र में, मेरी पूरी कोशिश है कि एक मुहिम चला करके इनको हम लोग बंद कराने का काम करेंगे। और जो भी अधिकारी, चाहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हों या अन्य कोई अधिकारी हो, इसमें अगर संलिप्त होंगे तो उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने का हम काम करेंगे। आपको बता दें कि झोला छाप डॉक्टरों की वजह से लोगों की जान पर बन आती है, लोगों की जान चली जाती है। गांव में झोला छाप डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलकर बैठ जाते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। लोग उन पर भरोसा भी करते हैं, उनको लगता है कि जो इलाज होगा बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन ऐसे ही मामले लगातार आ रहे हैं। इसी बीच हमीरपुर में एक युवक की जान चली गई। झोला छाप डॉक्टर की वजह से एक युवक की जान चली गई। आपको बता दें कि लापरवाही से किसी न किसी मरीज की जान जाने का मामला अक्सर आता रहता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीएमओ गीतम सिंह जुड़ी हैं। मैम, प्रशासन क्या कर रहा है? ऐसे जो ये क्लिनिक खोल लिए जाते हैं गांव में आसपास, क्या प्रशासन ही इनको परमिशन देता है? किसी को कोई परमिशन नहीं दी गई है और लगातार अवैध क्लिनिकों पर छापेमारी की जा रही है। किसी भी अवैध पैथोलॉजी को बिना चिकित्सक के कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। इस साल में केवल अभी एक पैथोलॉजी का रजिस्ट्रेशन हुआ है जी। कई अस्पतालों को सील किया गया है। गौतम जी, जिस डॉक्टर ने ये किया है, ब्लड चढ़ाया, उसके बाद युवक की जान चली गई, तो क्या इस डॉक्टर को अभी तक गिरफ्तार किया गया है? देखिए सुनिए, ये जिसके लिए कह रहे हैं, एक तो इसको ब्लड नहीं लगा है जी। इस मरीज की डेथ है उसके घर पे हुई है। परसों इसको कोई बोतल लगाने की बात कर रहे हैं, पानी की बोतल, आईवी फ्लूइड। और इस मरीज को जोड़ों के दर्द की शिकायत की सूचना मिली है जी। सही जानकारी के लिए पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया जा रहा है जी और उसके खिलाफ एफआईआर कर दी गई है जी। गीतम जी, क्षेत्र के विधायक का कहना है कि सीएमओ के संरक्षण में ही अवैध क्लिनिक और झोला छाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद हैं। ये आरोप गलत है। लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। डीएम साहब के संज्ञान में है, डीएम साहब के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है, नोडल के द्वारा, सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा जी और मेरे द्वारा स्वयं जी। गीतम जी, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको बता दें कि झोला छाप डॉक्टरों की वजह से अब लोगों की जाने जाने लगी हैं। गांव में झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक खोलकर बैठ जाते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। छोटा मोटा इलाज तो चलो ठीक है, लेकिन जब किसी के अंदर खून की कमी हो जाती है या कुछ बड़ी दिक्कतें होती तब भी वो लोग इलाज कर देते हैं। ऐसे में लोगों की जान पर बनाती है। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर से सामने आया है, जहां पर डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर की वजह से युवक की जान चली गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ब्रजेश ओझा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या कुछ पूरा मामला है? हमीरपुर में झोला छाप डॉक्टर की वजह से युवक की जान चली गई। ब्रजेश, हमारी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। ब्रजेश, हमीरपुर में ये जो मामला हुआ है, युवक की जान चली गई है झोला छाप डॉक्टर की वजह से, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये पूरा मामला यहाँ के सुमेरपुर क्षेत्र के एक धुंधपुर गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक किसान जो 2-4 दिन से बुखार जैसी छोटी मोटी बीमारी से ग्रस्त था, जिसको उसके परिजन यहाँ के गांव में ही एक प्राइवेट क्लिनिक पे लेकर गए। यहाँ पर डॉक्टर ने उसे खून की कमी बताई। खून की कमी बताने के बाद डॉक्टर ने जैसे ही उसे खून की बोतल चढ़ाई, इसके बाद परिजन जैसे ही उस किसान को अपने घर लेकर पहुंचे तो उसकी हालत बिगड़ने लगी और धीरे धीरे उसकी हालत में जो है लगातार बढ़ोतरी होती चली गई और अंत में परिणाम ये निकल के आया कि उस किसान की मौत हो गई। हालांकि इस पूरी मौत के बाद परिजनों ने क्लिनिक के बाहर जमकर हंगामा किया। हंगामा देखने के बाद जो आरोपी डॉक्टर था वो मौके से अब तक फरार है। इस घटना की सूचना पाने के बाद यहाँ की स्थानीय पुलिस और साथ ही यहाँ के सदर विधायक भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरी घटना का जो है जायजा लिया है। जी ब्रजेश, विधायक जी ब्रजेश, देखिए युवक की तो जान चली गई, लेकिन अब परिजनों की क्या मांग है? परिजन क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस घटना की जानकारी मिलने के बाद यहाँ की जो स्थानीय पुलिस थी वो भी मौके पर पहुंची और साथ ही यहाँ के विधायक भी मौके पर पहुंचे और इस पूरी घटना की जांच पड़ताल के बाद परिजनों को समझा बुझा करके पुलिस ने मृतक किसान के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि यहाँ के सीएमओ ने ये बताया है कि इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है और जाँच के बाद अगर आरोपी डॉक्टर दोषी पाया जाता है तो इसके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कराई जाएगी। जी ब्रजेश, क्या डॉक्टर को अभी तक गिरफ्तार किया गया या डॉक्टर से पूछताछ की गई? डॉक्टर कहाँ है? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से बताया गया है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर ये पूरा मामला दर्ज किया गया है और जल्द ही आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद क्या कुछ ये पूरा मामला सामने निकल कर आता है तभी ये पूरा मामला स्पष्ट हो सकेगा। हालांकि यहाँ की पुलिस ने किसान के सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये भी आने वाला समय ही बताएगा। जी, ज्यादा जानकारी के लिए ब्रजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि हमीरपुर में एक युवक की जान चली गई। झोला छाप डॉक्टर की वजह से युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। झोला छाप डॉक्टरों की वजह से लोगों को अपनी जान के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है, अपनी जान गंवानी पड़ती है। एक ऐसा ही मामला हमीरपुर से सामने आया जिसमें युवक ने झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराया और घर पहुंचते ही उसकी जान चली गई। आपको बता दें कि ये जो हमीरपुर से खबर सामने आई रही जिसमें युवक की जान चली गई। झोला छाप डॉक्टर की वजह से युवक की जान चली गई। तस्वीर में लगा ये पोस्टर आप देख सकते हैं कि खान डॉक्टर की वजह से युवक की जान गई है। युवक ने खान डॉक्टर से अपना इलाज कराया और घर पहुंचते ही उसकी जान चली गई। खबर लखनऊ से है जहां एलएलबी की छात्रा का हॉस्टल से अपहरण हो गया था, लेकिन मामला बुधवार देर रात सामने आया जब लड़की के पिता ने बीबीडी थाने में तहरीर दी। छात्रा का अपहरण उसके दोस्तों ने ही किया था। दरअसल दोस्तों ने पिता बनकर वार्डन को फोन किया और मौसी की तबीयत खराब है इसलिए उसे घर जाना चाहिए उन्होंने कहा, जिसके बाद छात्रा हॉस्टल से बाहर निकली तो दोस्तों ने घर छोड़ने के बहाने
उसे कार में बैठा लिया, जबरदस्ती प्रतापगढ़ ले गए, जहां तीनों दोस्तों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, मना करने पर मारपीट भी की और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। बाद में ब्लैकमेल कर पैसे भी वसूले। बताया जा रहा है कि छात्रा बस्ती की रहने वाली है। वह शहर के एक प्राइवेट कॉलेज से लॉ की पढ़ाई करती है, जिसके बाद उसने पिता को फोन कर किडनैपिंग की जानकारी दी थी और पिता ने लड़कों से बातचीत कर उसे छुड़वाया। हालांकि अब छात्रा घर वापस आ गई है। बीबीडी पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि LLB की छात्रा का उसके ही दोस्तों ने अपहरण कर लिया। तीनों दोस्तों ने उसके साथ छेड़छाड़ भी की, मना करने पर मारपीट भी की और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। बाद में ब्लैकमेल कर पैसे भी वसूल लिए। बताया जा रहा है कि छात्रा बस्ती की रहने वाली है। वह शहर के एक प्राइवेट कॉलेज से लॉ की पढ़ाई कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, LLB की छात्रा का किडनैप कर लिया जाता है और वो उसके दोस्त ही किडनैप करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए सपना जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो बीबीडी थाना क्षेत्र का एक जो मामला सामने आया है जिसमें एक छात्रा को किडनैप करने का जो प्रयास किया जाता है, किडनैपिंग की जो मामले की बात आ रही है, क्योंकि उसको लखनऊ से किडनैप करते हुए प्रतापगढ़ पहुंचाया जाता है। फिलहाल इस मामले में जो पुलिस है, पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस इस मामले में तफ्तीश करने का दावा कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक छात्रा ने दावा किया है और उसने मुकदमा भी दर्ज कराया कि वो जिस हॉस्टल में रहती थी वहां वार्डन के पास एकाएक फोन आता है और फोन पे ये कहा जाता है कि उसके घर में तबियत खराब है और एकाएक उसको निकलना पड़ेगा। और जैसे ही वो हॉस्टल से बाहर आती है और एकाएक उसका जो है अपहरण भी किया जाता है, क्योंकि जैसा कि उसने बताया कि वो बाहर से लखनऊ में रहने के लिए आई है पढ़ाई करने के दौरान, और वहां पर पढ़ाई करने के दौरान उसकी एक जो छात्रा मित्र है उसके साथ उसकी दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद उसके साथ साथ जो एक युवक है वो उसको लगातार उसके साथ छीटाकसी करता हुआ नजर आता है। लेकिन अब अगर जो मामले की बात की जाए, जिस तरीके से उसने जो आरोप लगाए हैं, मुकदमा दर्ज कराया है, तो मुकदमे में जो गिरफ्तारी की बात की जाए वो अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस मामले में अगर पुलिस की बात की जाए, जिस तरीके से पुलिस से इस मामले में जानकारी हासिल की गई, तो जानकारी में यह बताया गया है कि अभी इस मामले में तफ्तीश चल रही है। तफ्तीश में जो साक्ष्य सामने आएंगे उसके बाद इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से महिला सुरक्षाओं को लेकर के जो सवाल उठे हैं, जो आरोप लगे हैं, वो आरोपों पर आखिर जो कार्रवाई है वो कब तक देखी जाएगी? जी कलीम, देखा जाए तो इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही सामने आ रही है? देखिए फिलहाल जिस तरीके से अगर लापरवाहियों की बात की जाए तो पुलिस ने अभी इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए, वार्डन से पूछताछ की बात की जाए, तो अभी तक जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के आधार पर अभी जो जांच की सुई है वो किसकी तरफ इशारा कर रही है ये गिरफ्तारी के बाद साफ होगा। क्योंकि वार्डन की अगर बात की जाए, क्या वार्डन की भी इसमें संलिप्तता रही है या फिर उसकी जो छात्रा जो मित्र थी क्या उसकी इसमें सहभागिता रही है, या फिर जो लड़का छिटाकसी करता था आए दिन क्या उसकी सहभागिता रही है? इन सभी मामलों में कई सस्पेक्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन जो जांच की सुई है वो जांच की सुई के दायरे में कौन कौन सामने आएगा और किसकी क्या कुछ गिरफ्तारी होगी ये आने वाला समय बताएगा। जी कलीम, जो आरोपी दोस्त हैं वो कहां पर हैं, क्या अभी फरार हैं? इस तरीके से अभी पुलिस ने जो बताया है कि इस मामले में जो गिरफ्तारी की बात की जाए वो गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, लेकिन जांचों की अगर बात की जाए तो अभी तक ना तो वो उस छिटाकसी करने वाले युवक तक पुलिस पहुंची है, या जिसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं कि उसने बीबीडी से उसका अपहरण किया, अपहरण करने के बाद प्रतापगढ़ किया, आखिर वो शख्स कौन था उस तक भी अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि जो नाम दर्शाए गए हैं उन नामों के आधार पर भी अभी पुलिस ने इस मामले में कुछ खास जानकारी नहीं दी है कि इस मामले में किसकी क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है, किससे क्या पूछताछ हुई है। पुलिस का साफ तौर से केवल एक बयान है कि इस मामले में अभी जांच पड़ताल चल रही है, जांच के बाद जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर जो गिरफ्तारी है वो की जाएगी। जी कलीम, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।